Hi, this is Avinash Vijay Sachdev and you are watching me on Filmy Beat. टॉप 2 कौन है? पूजा जी और एल्विश। 36 का कहा जा रहा है तो मैं हूँ 36 का, इसमें मुझे क्लैरिटी देनी नहीं है। वो गूगल पे भी है मैं 36 का हूँ। मनीषा रानी को सबसे पहले करना चाहिए था, वो तो बुक पड़ गया ये बिग बॉस की। वो तो कुछ हाँ, वो तो कुछ कर नहीं रही थी। बोला भी मतलब पूजा जी अगर ये 5 साल का करियर है इसका यूट्यूब का और इसके इतने फॉलोअर्स हैं और उसने इतने पैसा कमाया, ये फेम देखा, ये ग्लैमर देखा है, तो अगर इसको मैं आपके शूज में रखूं या मेरे शूज में रखूं तो एक बंदा कहाँ जाएगा? उसे ऐसा लगता है कि सेल्फिश गेम खेल के वो ट्रॉफी जीतना चाहती है तो वो खेले, क्योंकि मैं तो नहीं खेल पाता। मेरी फीलिंग तो मैंने अंदर बताई, मैडम ने अपनी फीलिंग अभी तक मुझे बताई नहीं है, तो आप उनसे जाके पूछे। आप मिले उनसे बाहर ना, तभी उसने कुछ बताया नहीं है अभी तक। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। और आज हमारे साथ है अविनाश सचदेव। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी बीट में। थैंक यू सो मच। जैसे आपकी जर्नी बिग बॉस में रही है, एक तरफ ये कहा गया है कि आपने बहुत डिग्निटी के साथ ये गेम खेला है और एक तरफ घर में काफ़ी कुछ कहा गया है, बालक बुद्धि कहा गया है, 36 साल उम्र का मजाक उड़ाया गया है। और अभिषेक और बेबी का बात कर रहे थे, जहाँ पर अभिषेक ने कह दिया था कि अब नेक्स्ट जो है वो जिया जाएगी और जैड जाएगा, फिर अविनाश जाएंगे। मतलब ये पहले ही उन्होंने प्रिडिक्शन उनका हो गया था। तो आपको क्या कहना है इसके बारे में कि फिनाले के इतने करीब आकर आप निकले? तो घर के अंदर जो कहा जा रहा था वो तो सबको दिख ही रहा था कि क्या कहा जा रहा था। तो उस पर अगर 36 का कहा जा रहा है तो मैं हूँ 36 का, इसमें मुझे क्लैरिटी देनी नहीं है। वो गूगल पे भी है मैं 36 का हूँ। अब वो क्यों कह रहा था वो वही जाने, और वो रिपीटेडली कह रहा था तो मेरे ख्याल से उसके पास और कुछ कहने के लिए था नहीं। उसके पास सिर्फ ये एक ही चीज़ थी बार बार एनहांस करने के लिए, और कुछ था नहीं मेरे को लगता है। उसके पास कुछ, मैंने अगर एक्चुअली कोई गलती की होती तो मुझे एक्चुअली वो बोलता, अगर मैंने लैंग्वेज वैसी यूज़ की होती तो बोलता, अगर मैंने गाली दी होती तो वैसा बोलता, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। तो उसके पास और कुछ बचा नहीं था बोलने के लिए, तो फिर वो एक ही चीज़ रिपीट होती गई। प्लेइंग विद डिग्निटी जो मुझे कहा गया, यस मैंने वो बहुत ही अच्छे से लिया। मैंने जैसे ही घर से बाहर निकला और मुझे वहाँ के एक मेकर्स की टीम में से ही मुझे सबसे पहला जो कमेंट मिला वो यही मिला था कि दैट यू हैव लेफ्ट अ मार्क ऑन द शो कॉल्ड बिग बॉस एंड इट कैन बी प्लेड दिस वे ऑल्सो। सो उन्होंने ये कहा है कि मतलब ऐसा गेम हमने आज तक कभी किसी कंटेस्टेंट का देखा नहीं है। तो मैंने कुछ और गेम निकाल के लाया। अगर मैं इसका 16 सीज़न तब के और एक सीज़न उसका तो 17 या 18वां सीज़न गिनूँ अगर दोनों को मिला के, तो 18 सीज़न में अगर मैं 20 कंटेस्टेंट के आसपास से गिनूँ तो हो गए तो कुछ 360 का, उसका डिस्काउंट लगा के 350। तो अगर 325 लोग आज तक बिग बॉस कर चुके हैं और उतने लोगों को में से अपनी आप की पर्सनालिटी को डिफाइन करना मेरे ख्याल से डेफिनेटली मीन्स अ लॉट। तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा सुनने आता है तो उससे ज़्यादा कुछ और चीज़ है। एक तरफ आपने कहा कि आपने कोई भी सीजन नहीं देखा है, आपने शो देखा ही नहीं है। हाँ, मैंने बहुत कम देखा है। मैंने जब ये मुझे शो ऑफर हुआ तब मैंने देखना शुरू किया, और जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो थोड़ा और देखना शुरू किया। फिर जब मेरी लास्ट मीटिंग हुई तो मुझसे ही क्रिएटर्स ने रिक्वेस्ट किया कि क्या कर रहे हो आजकल। मैंने बोला मैं बिग बॉस 16 देख रहा हूँ। नहीं मत देखो, बंद करो, वी डोंट वांट यू टू वॉच एनीथिंग। ओके, उतना आपने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं देखा है तो आपने एक बहुत दो तीन बार आपने बहुत कमाल की चीज़ शो में की है कि जब भी कोई टास्क किसी कैप्टन को दिया जाता था कि आपसे करवाना है, आप वो नहीं करते थे और आप सबको बोलते भी थे कि अगर आप कर दोगे तो फिर वो तो जीत जाएगा, मतलब उसका टास्क पूरा हो जाएगा। सो वो बाकियों के समझ में नहीं आती थी लेकिन आपको आती थी। हाँ, तो इससे देखना, हाँ तो ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि वही कर सकता है जो देख के आ रहे हो। मतलब जिन्होंने शो देखा है, ऐसा हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि ये चीजें होती हैं। रानी को सबसे पहले करना चाहिए था, वो तो बुक पड़ गया ये बिग बॉस की। वो तो कुछ हाँ, वो तो कुछ कर नहीं रही थी। क्योंकि रही बात मेरी, मैं तो मैक्सिमम टास्क में जहाँ रिवोल्ट कर पा रहा था वहाँ रिवोल्ट कर रहा था। बोले वो एल्विश की कैप्टनसी का टास्क हो या वो लास्ट टास्क हो, अभी जब मेरा अभिषेक की कैप्टनसी का टास्क था, वो पेबल्स वाले टास्क में कैसे मेरी अकल काम करी गई। अभी ये टास्क खत्म होने वाला है, बिग बॉस बोलने वाले हैं कि टास्क खत्म हो रहा है, और मैंने वो डाल दिए वहाँ पे और उसका मैच हो गया 58-58 उससे। और उसकी जो कैप्टनसी उससे छीननी थी अभिषेक की, वो सत्ता बदलनी थी, वो भी बदली, और फिर जिया को देना था वो भी दिया। सो टास्क की बात रहे तो मैंने अपना 100% दिया है हर टास्क में। स्कूल वाले टास्क में तो आई थिंक सबने मुझे बोला कि यू वर अ रॉक स्टार, जो हंसाया सबको मैंने वो कुछ मिमिक्री करके, पता नहीं। आपको लगता है कि इस सीजन में आपने घर के अंदर से देखा है और काफ़ी कुछ हुआ भी है, जो अभिषेक ने कहा है वो वीडियो भी वीकेंड का वार में दिखाया गया है। फिर अब आप बाहर आके भी आपने चीज़ें देखी, आपको लगता है कि जो इतने समय से कहा जा रहा है, हैशटैग चलाए जा रहे हैं, यूट्यूबर्स वर्सेस एक्टर्स हुआ है इस बार? या हमने तो नहीं किया है। अगर वो उन्होंने वर्सेस लगाया हो बीच में तो उन्होंने लगाया होगा, हमने तो कोई वर्सेस नहीं लगाया और हमारा ना ही कोई ग्रुप था।
हमारे इस साइड में जितने भी लोग थे उसमें से कोई इंसान किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करता था, कोई किसी से बताता नहीं था कि कैसे करना चाहिए, या इंसान बुरा है, ये इंसान अच्छा है, मुझे ये लगता तुझे उससे बात करनी चाहिए, मुझे ये लगता तुझे उससे बात करनी चाहिए। मैं, पूजा जी, जैड, फलक, हम जितना ही टाइम भी एक दूसरे के साथ थे, हमारा मेन मुद्दा ये था कि हम अपनी ये जो जर्नी है, अगर उसमें अगर एक सही रिश्ता बना पाएँ तो ये जर्नी आसान हो जाएगी। क्योंकि उस घर में अगर आपकी सही रिश्ते नहीं बने ना, वो काटने दौड़ता है वो घर। ऐसे लगता है मैं जाऊं कहाँ, कहीं अकेले बैठने की भी जगह नहीं है। तो इट इज़ नॉट जो लोगों को दिखता है एज एन ऑडियंस, कुछ और दिखता होगा। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला, अरे तू पहले 2 हफ्ते तक क्या कर रहा था ब्रो? अरे क्या कर रहा था मतलब अंदर जाके क्या चालू कर दूं? कोई स्क्रिप्ट थोड़ी है जो पढ़ना है और डायलॉग बोलना शुरू कर देना है। समझ में भी तो आना चाहिए कि कर क्या रहा था। और जब जनता भी बोला गया तो सब तभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्या करना होता है यहाँ आके। और मैंने कभी रियलिटी शोज देखे नहीं है। जैसे आपने मुझे बोला कि अगर मैंने वो काम किए टास्क में जो देख के आने वाले लोग करते हैं, तो अगर मैं देख के आता तो मैं पहले 2-3 दिन से ही चालू हो जाता। तो जो हुआ ऑर्गेनिकली हुआ और मुझे किसी चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है। सबसे ज़्यादा झगड़े जो आपके हैं वो अभिषेक के साथ में हुए हैं। आपने लेकिन अभिषेक की तारीफ की है कई बार, लेकिन अभी जो चीज़ें अभिषेक ने बोली है उसके बाद अभी आपने भी ये कहा है कि कहीं ना कहीं अभिषेक ने कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं अभिषेक। क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहते हैं? उनका ओवर कॉन्फिडेंस मैंने फील करना शुरू कर दिया था 4th वीक से, और मैंने ये 5th वीक में शायद पूजा जी को बोला था कि उसमें एक एयर ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस है। और मुझे अच्छा लगता है ऑब्जर्व करना लोगों को कि कब किस में क्या गियर चेंज हो रहा है। तो अभिषेक का ये बहुत ही जो ये बड़ा गियर चेंज हुआ था ओवर कॉन्फिडेंस वाला, वो दिख रहा था। और उसके बाद से मुझे उसकी गेम में डिक्लाइन होती हुई दिखी है। क्योंकि पहले 4 हफ्ते तक वो मुझे ऐसा समझदार कंटेस्टेंट दिखा, फिर 4 हफ्ते के बाद उसकी समझ हर दिन कम क्यों होती गई वो मेरे समझ में नहीं आ रहा था। वो सिर्फ अपना पॉइंट रखना चाहता है, लेकिन जब बात आती है किसी और का पॉइंट समझने की तो वो समझना नहीं चाहता। उसे लगता है वही राइट कर रहा है, उसे लगता है वही सही सोच रहा है, उसे लगता है सामने वाले को समझना चाहिए, उसे लगता है सामने वाले ने गलती की। तो वो एक एरोगेंस पे आ गई वो बात। और जब इतना आदमी एरोगेंस हो जाता है तो मैंने एक वक्त पे पूजा जी को बोला भी, मतलब पूजा जी अगर ये 5 साल का करियर है इसका यूट्यूब का, और अगर इसके इतने फॉलोअर्स हैं और उसने इतने पैसा कमाया, ये फेम देखा, ये ग्लैमर देखा है, तो अगर इसको मैं आपके शूज़ में रखूँ या मेरे शूज़ में रखूँ तो एक बंदा कहाँ जाएगा? तो उसे रॉकेट बन के उड़ जाना चाहिए एरोगेंस वाले। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो नहीं आती। एरोगेंस आपको गिराता ही है, तो मेरे ख्याल से उसने उसको गिराया है। सलमान सर ने भी यही बोला। आपने रिश्तों की बात की, 2 रिश्ते जो हैं आपके सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं इस घर में, एक तो जिया के साथ और एक फलक के साथ। पहले जिया की बात करें। जिया की क्या बात करें, कुछ बात करने लायक बचा है? मैं जब एक बार उसके साथ जो हो गया था, मैंने नॉमिनेट कर लिया, उसने मुझे नॉमिनेट कर लिया, बात खत्म हो गई। उसके बाद मैंने बोला कि मैं ऑल इन हूँ। उसके बाद मैंने दोस्ती हर जगह निभाई, चाहे वो पर्सनल ग्राउंड्स पे हो क्यों ना हो, या प्रोफेशनली टास्क में खेल के क्यों ना हो, या फिर अगर वो बीच में डीमोटिवेट भी हो गई थी, बहुत लो फील कर रही थी, उसे मम्मी की याद आ रही थी, हम किचन के वहीं बैठी हुई थी और वो कुछ बोल नहीं रही थी, अपने सहमी हुई थी थोड़ी सी, तो मैं ही उसको बाहर लेके गया, मैंने उसको समझाया, वो 20-25 मिनट में ही ठीक हो गई थी। उसने मुझे बोला कि थैंक यू कि तूने मेरा मोराल बूस्ट किया और मुझे मोटिवेट किया। अब अगर उसे ऐसा लगता है कि उसको ये गेम में ऐसा करना चाहिए लास्ट वीक पे, अगर वैसा कर लेगी तो उसका फ़ायदा हो जाएगा, पर लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो उसने सोचा वो हुआ भी, तो अगर उसे ऐसा लगता है कि सेल्फिश गेम खेल के वो ट्रॉफी जीतना चाहती है तो वो खेले, क्योंकि मैं तो नहीं खेल पाता, वैसी ट्रॉफी मैं जीत ही नहीं पाता, तो मुझे जीतनी भी नहीं है। मेरे लिए वो मेरा रियल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैं रहा, अगर उस रियल रहने में मैं एविक्ट हो जाता हूँ तो वो मैं ग्रेसफुली एक्सेप्ट करूँगा। अगर किसी को अपना गेम बदल के सेल्फिशली खेलना है तो वो खेले, तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना। मेरी स्लेट में मैंने बहुत कुछ लिखा था उसके और मेरे रिश्ते के बारे में, वो स्लेट मैंने इरेज कर दी और अब वो क्लीन स्लेट बन चुकी है और मैं बाहर आ गया हूँ। सो नो नेगेटिव थॉट्स, नो पॉजिटिव थॉट्स। अगर फलक की बात करें तो फलक से मैंने पूछा था इंटरव्यू में, तो फलक ने ये कहा था कि जब अविनाश बाहर आएंगे तो आप उनसे ही पूछ लेना कि क्या है, ये क्या होने, उनकी क्या फीलिंग। मेरी फीलिंग तो मैंने अंदर बताई, मैडम ने अपनी फीलिंग अभी तक मुझे बताई नहीं है, तो आप उनसे जाके पूछे। आप मिले उनसे बाहर ना, तभी उसने कुछ बताया नहीं है अभी तक। वो ठीक है, मैंने उसको बोला, मैंने तेरे को जो बताना है बता, नहीं बताना है मत बता। मेरी तरफ से ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना ही फोर्स है कि तेरे को मैंने कुछ बोला है तो तुझे बोलना ही पड़ेगा। वो तो मैंने अंदर भी बोला था, एंड आई कंप्लीटली लिव बाय इट। और जहाँ तक मुझे लगता है, हम कल मिले भी थे, जैड और मेरा डिनर उसके घर पे था, क्योंकि वो आज दुबई जा रहा है, तो जब वो वापस आएगा तब फिनाले में वापस मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन वी आर ऑन द सेम पेज। अब हम देख रहे हैं अभी क्या है, अभी रियल वर्ल्ड में आ चुके हैं, यहाँ की लाइफ स्लो,
जैसे होनी चाहिए वैसी हो चुकी है और स्लोली ही हम देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है। जस्ट बिकॉज मेरे को आपका साइड जानना है इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। जब पलक का मैंने इंटरव्यू किया था तो पलक को मैंने ये पूछा था कि फलक और जो फलक के लिए आपने फीलिंग्स जाहिर की है उन्हें क्या लग रहा है। उन्होंने कहा मुझे फेक लग रहा है, फलक के लिए भी, वो गेम के लिए कर रहे हैं अविनाश, और साथ ही जो पूजा जी के साथ रिश्ते हैं वो भी उन्हें फेक लग रहे हैं। आपको क्या कहना है इसमें? ये पलक ने कहा है। मैं बहुत अच्छा लगता है फिर उनको बोला थोड़ा लगाना कम कर दें और कुछ नहीं बोलना मुझे। बिल्कुल भी नहीं। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत फोर्स किया, नहीं तुझे पलक का इंटरव्यू देखना ही चाहिए, उसने 35 मिनट तक बोला है। मैंने वो 35-36 फिल्में बना ले उसके ऊपर जाके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलती रहे। एंड अभिषा जो हैशटैग बना है, सॉरी अभिषेक एंड जिया का जो हैशटैग बना है, लव स्टोरी दिखाई जा रही है, क्या लगता है आपको वो क्या है? वो रियल है, फेक है, क्या है? या जब से वो हैशटैग के बारे में बोला गया है तब से जिया ज़्यादा अभिषेक में इंटरेस्टेड है? आपको ऐसा लगा घर के अंदर से, जैसे क्योंकि बाहर ऐसा बहुत कहा जा रहा था। जिया का ना कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने उससे बोला भी, मेरे को ऐसा लगता है कि तू थोड़ी सी अट्रैक्ट हो रही है, उसके मुंह पे बोला मैंने, कैसा लगता है कुछ फीलिंग है, बुक का एक पेज टर्न हुआ है, मैं इतना बोलूंगा। फिर बोलती है हाँ है, फिर सडनली कुछ और हो जाता है, फिर सडनली कुछ बोलती हाँ है, फिर नहीं है, तो समझ नहीं आता। वो इतना हंसती है कि मेरे को लगता है कि उसके अलावा दूसरा एक्सप्रेशन नेक्स्ट आएगा कब कट होगा इसका ये एक्सप्रेशन ही वाला, तो वो कट ही नहीं होता है कि आगा नेक्स्ट टेक पे कब आएगी वो, तो समझ में नहीं आता उसके दिमाग में क्या चलता है, वो क्या रियल है और क्या फेक है, मेरे को तो नहीं पता उन दोनों के बीच में। और मुझे लगता नहीं है कुछ रियल है। वो अभिषेक को यूज कर रही है और अभिषेक भी शाना है, वो भी डेढ़ शाना है, वो उसको ज्यादा यूज होने दे नहीं रहा है। अभिषेक को पता है उसको कितने दूर तक रखना है, वन हैंड डिस्टेंस पे ही लेके चल रहा है उसको। घर में एक कास्टिंग हुई थी जो पूजा जी ने की थी, उसमें से कुछ चीज़ें हैं और कुछ अलग भी हैं, मैं आपको पूछूंगी, आपको बताना है ये कौन है। सो घर का किंग और क्वीन कौन है? वो कास्टिंग के हिसाब से? नहीं, आपके हिसाब से घर का किंग कौन है और किंग कौन है? और घर का किंग बिग बॉस खुद है, और घर की क्वीन है पूजा भट्ट। जोकर कौन है? बेबी का वो हंसाती बहुत है यार, वो कमाल जोकर जैसी चीजें करती रहती है। तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, वो ऐसी चीजें हरकतें करती है, कभी भी किसी मूड में होती है, अपनों से ही लड़ लेती है, जो मन में आया बोल देती है, फिर खुद ही रिग्रेट कर रही होती है। वो एंग्री बर्ड वाला फेस बना के फिर बैठ जाएगी अपने बेड पे जाके तो वो है, वो जोकर ही है, उसको समझ नहीं आता। वेस्ट कौन? वेस्ट मेरे ख्याल से उन्होंने अपने आप को वेस्ट कर दिया। आकांक्षा पूरी, अगर वो चाहती तो बहुत अच्छा खेल पाती, बट मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आप को वेस्ट कर दिया। वो वेस्ट है नहीं, उन्होंने अपने आप को वेस्ट कर दिया। शो में कुछ और ही हो सकता था। मास्टरमाइंड तो मैं अपने आप को ही देना चाहूंगा, क्योंकि टास्क में अलग पीओवीज रखना मेरे अलावा कोई और कर नहीं रहा था। वो सब ऐसे लग रहा था कि 4th स्टैंडर्ड की क्लास चल रही है और सब स्कूल में बैठे हैं सब फॉलो करने के लिए कि जो टीचर ने बोला हमने कर लिया एज गुड स्टूडेंट्स। कोई अंदर ब्रैट था ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता था कभी कभी कि हम दो ही मर्द हैं पूरे बिग बॉस के घर में, मैं और जैड, और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो मेरे पास तो लड़ने के लिए भी मर्द नहीं था। एक मर्द की टक्कर होती है ना मर्द से, वो फीलिंग मुझे कभी आई ही नहीं। तो मास्टरमाइंड तो टास्क में मैंने लगाया है, और अगर मेरे अलावा अगर मुझे किसी को मास्टरमाइंड बोलना हो तो वो मैं दूंगा इसको, एल्विश को। एंड विलन अभिषेक है बेटा। मैंने तो उसको बोला था कि मैं तेरे को कास्ट करूंगा विलन के उसमें, जब पूजा जी अंदर इंटरव्यू ले रही थी तो ऑफेंड हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा। मैंने भाई तूने पूछा तो सवाल भी खुद ही पूछता है, फिर जवाब दे दो तो ऑफेंड हो जाता है, तो मत पूछ सवाल। तो मुझे लगता है वो विलन है, उसके काम ही ऐसे हम सबको जाके उंगली करता रहता है। बेबिका को उंगली करेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो बेबिका बबिता, अंदर रूम से चिल्लाएगा वो, कुछ उसको नहीं मिल रहा होगा और तो फुटेज। तो वो मेरे को लगता है वो विलन है, वो मेरे पास भी आएगा। अगर मेरे से रिएक्शन नहीं मिलेगा तो उसने कोशिश की कि 36 बोलता रहे, उसका दिमाग खराब कर, पर उसको फाइनली एक पॉइंट पे आगे लगा कि रिएक्शन ही नहीं दे रहा बंदा, तो उसको चुप करना पड़ा। फिर उसकी मम्मी ने उसको बोल दिया कि क्या कर रहे हो तुम, फिर सलमान खान ने बोल दिया क्या कर रहे हो तुम। तो वो विलन बनने की कोशिश कर रहा है लोगों की जिंदगी में, पर ऐसा कुछ हो पा नहीं रहा है। एंड आपके सबसे टॉप 2 कौन है? पूजा जी और एल्विश। पूजा जी।
ओके अविनाश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एट लास्ट कुछ कहना चाहेंगे फैन से, ऑडियंस से? यस, मैं अपने फैंस को डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पे शो के अंदर भी ऐसी बातें हो रही थी छोटी बहू के बारे में और इस प्यार को क्या नाम दूँ के बारे में। तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमारा कंपटीशन यूट्यूबर्स के साथ हो गया था, जहाँ पे गेम फॉलोअर्स पे आके अटक गई थी, लेकिन मुझे उसके वजह से कोई दुख नहीं है कि मैं इवेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ फॉलोअर्स। मुझे उस चीज़ को लेके बिल्कुल भी कुछ ऐसा महसूस नहीं होता जो नहीं महसूस होना चाहिए। मुझे लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कमाया, आई स्टैंड बाय इट एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मेरे साथ जो कुछ भी अभी तक हुआ है और जो कुछ की वजह से मुझे बिग बॉस मिला है, तो ये फैंस की वजह से ही मुझे बिग बॉस मिला है। और आज जहाँ पे यहाँ पे बैठा हूँ उसके रीज़न भी बिग बॉस और मेरे फैंस हैं। सो आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया मेरी जर्नी में, जब मेरा डाउनफॉल आया तब भी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। सबके साथ ऐसा होता नहीं है, बट आई रियली फील ब्लेस्ड।